मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान की भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सोनिया गांधी राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना उम्र दराज पार करने के कारण टिकट नहीं मिलने का खतरा पैदा हो गया है। अब समाचार विस्तार से। भजनलाल मंत्रिमंडल की विस्तार की सुगबुगाहट लोकसभा चुनावों की तैयारियों के आहट के साथ शुरू हो गई है। सुबह को 3 और मंत्री मिलने की चर्चा जोरों पर है। जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को आधार बनाकर ये 3 मंत्री लिए जा सकते हैं। भाजपा का मिशन 2024 का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। ओबीसी, एमबीसी व सामान्य वर्ग में एक एक मंत्री बनाए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। इसमें यादव व भरतपुर से जाट समुदाय से मंत्री बनाया जा सकता है। फिर से गुर्जर समाज को साधने के लिए एमबीसी को मंत्री बनाने के संकेत है। वैश्य समाज को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसकी चर्चा जोरों पर है। भजनलाल हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे और वहां पर उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी थे। उन्होंने राजस्थान के सभी सांसदों के साथ में एक बैठक की थी और इस बैठक में सभी सांसदों ने ये चर्चा की थी कि वर्तमान में 22 विधायक मंत्री है, लेकिन 3 मंत्री और बनाए जाने चाहिए और ये तीनों ही यादव, जाट और सामान्य वर्ग से होने चाहिए। इसके बाद में ये चर्चा जोरों पर चल पड़ी है और ऐसे संकेत है लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब बात करें हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने गत दिनों चेतावनी दी थी कि अगर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री नागौर आए तो वे उसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। हनुमान बेनीवाल में अब ये कहावत चरितार्थ होती दिखती है। भजनलाल शर्मा का नागौर दौरा सफल रहा। हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं नजर आया, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि भजनलाल के दौरे से पहले हनुमान बेनीवाल की मांगे पूरी करते हुए उन्हें मना लिया गया था। राज्यसभा के चुनाव 28 फरवरी को होने जा रहे हैं। राजस्थान में 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पर 2 भाजपा और 1 कांग्रेस का उम्मीदवार जीतना तय है। ऐसे संकेत मिले हैं कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं भाजपा से राजेंद्र सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम चर्चा में है। देखते हैं सोनिया गांधी पर्चा भरती है या नहीं भरती है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 81 सांसदों की टेंशन बढ़ गई है, जिसमें राजनाथ भी शामिल है। एक बड़ा खेल खेला जा रहा है उम्र की सीमा के मापदंड दिखा करके, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर बना रखा है कि जिनकी उम्र 70 साल की या उससे अधिक हो गई उसे इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी 1955 के बाद जन्मे नेताओं को ही इस बार भारतीय जनता पार्टी सांसद का टिकट देगी। ऐसे 25% सांसद हैं जो 70 साल से ऊपर निकल चुके हैं। 1955 के बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के भी 5 सांसद ऐसे हैं जो 70 की उम्र पार कर चुके हैं। इन्हें शायद इस बार टिकट ना मिले।
75 साल की उम्र पार कर चुकी सिने तारिका और भाजपा की नेता हेमा मालिनी का टिकट कर सकता है। असमल लाल गौड़ का टिकट कर सकता है। संतोष गंगवार का टिकट कर सकता है। सत्यदेव कचोटी का टिकट कर सकता है। जबकि 8 नेता ऐसे पाए गए हैं जो कि 67 और 69 साल की उम्र के हैं। इनका टिकट भी कर सकता है, जिसमें लल्लू सिंह, मेनका गांधी, साक्षी महाराज, ब्रजभूषण सिंह के नाम उभर कर के सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी जुड़ता है, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और कद्दावर नेता है। तो क्या राजनाथ सिंह का टिकट भी काट दिया जाएगा? राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं अगर ऐसे दिग्गज नेताओं का टिकट काटा गया तो मान करके चलिए भाजपा के साथ में खेला हो सकता है। ये नेता या तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का दामन थाम कर चुनाव में भाजपा के सामने खंभ ठोक सकते हैं। बहरहाल अभी ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार चलती है या कद्दावर नेताओं को फिर से चुनाव में उतरने की छूट देती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।